हेलो एवरीवन, अल्लाह का शुक्र होगा सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली का फरमान, रोज़ सुबह 2 फरिश्ते क्यों आते हैं और क्या क्या करते हैं। साथ में हम दोस्तों एक ऐसा बात, दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी उसी के शादी के दिन उसे ससुराल में जाना था और वो कब्र में पहुंच गई। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको परेशानी बताएंगे जिससे घर में गरीबी पे गरीबी आती है और परेशानी आती है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अली की खिदमत में एक शख्स जाकर कहने लगा, हज़रत अली, दिन के आगाज़ में से किस बात से शुरू होता है? तो हज़रत अली का फरमान है, ए शख्स, दिन का आगाज़ तो एक फरिश्ता घर घर में जाकर दुआ करता है और दूसरा फरिश्ता घर घर में जाकर इत्ज़ा करता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, किसके लिए दुआ करता है और किसके लिए इत्ज़ा करता है? तो हज़रत अली का फरमान, हज़रत अली के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि सुबह 2 फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और घर घर में जाकर देखते हैं किसके। एक फरिश्ता जाता है कि किसके घर में कोई एक ऐसा बंदा है जो अल्लाह ताला के मखलूक पर खर्च करता है, गरीबों पर खर्च करता है और अपने घर वालों की ज़रूरत को समझता है। एक फरिश्ता अल्लाह के बरगाह पर जाता है, जैसे कि अल्लाह के पास जाता है और उसे यह अल्लाह से इस पर हाथ पर कभी कहता है कि अल्लाह, इसके हाथ में कभी तंग और इसे कभी तंगी मत देना, इसकी नेमतों को बढ़ाते रहना ताकि ये तेरे अजीज़ों और गरीबों पर खर्च करता रहे। कोई ऐसा घर जिस घर में कोई शख्स अपने घर वालों पर अमाल खर्च नहीं करता है, अल्लाह के अजीज़ और गरीबों पर खर्च नहीं करता है, इंसानों वो अपने अमाल को छुपा कर रखता है, मखलूक पर, अल्लाह के मखलूक पर खर्च नहीं करता है। और वो ऐसे निशानी है जिसे दूसरा फरिश्ता अल्लाह के पास जाता है और अल्लाह से दुआ करता है, ए अल्लाह, इसकी दौलत पर सख्त हिसाब लगाना, इस बंदे की दुनियावी की दौलत पर महरूम ना कर देना, क्योंकि ये आपकी दौलत को तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता, अपने घर वालों और अपने अजीज़ों करीबों पर खर्च नहीं करता है और तेरे महरूमों पर खर्च नहीं करता है। अजीज़ों करीबों पर खर्च करने वाले दुनिया के फरमानी और आखिरत में अजीज़ अज़र से पाता है और दुनिया में गलत जैसे कि दुनिया में माल अपने अजीज़ों करीबों पर खर्च नहीं करता है, उसे दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत में भी अज़ाब मिलता है। अब हम आपको वो वाक़या सुनाने वाले हैं जो दुल्हन का है। दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी उसी की शादी वाले दिन उसे कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, ये वाक़या सऊदी अरब का है। एक लड़की की शादी थी, उसकी तैयारियां चल रही थी, दुल्हन को सजाया जा रहा था। इतनी देर में मस्जिद में अजान हो गई और उन्हें नमाज पढ़ने लग गए। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद लड़की की तैयारियां शुरू हो गई, उसे एक अच्छा सा लिबास पहनाया, फिर उसको मेकअप की तैयारियां करने लग गए। जैसे कि वो लड़की तैयार हो चुकी थी, उसके बाद उसी टाइम ही इशा की नमाज की अजान हो गई। उस लड़की के कानों में जब अजान आए तो उसने सोचा कि नमाज़ पढ़ लूँ। उठी, वज़ू करने के लिए चली। जैसे ही चली वैसे उसकी माँ ने उसे देख लिया। माँ ने पूछा, बेटी कहाँ जा रही है? तो दुल्हन ने कहा, माँ को जवाब दिया, अम्मी, वज़ू करने के लिए जा रही हूँ, अजान हो चुकी है, नमाज अदा करनी है। उसकी माँ ने कहा, कहीं तो पागल तो नहीं हो गई? नीचे सारे मेहमान बैठे तेरा इंतज़ार कर रहे हैं और तू वज़ू करने जा रही हो, तेरा सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, तू फिर कैसी अच्छी नहीं लगेगी। तो उस दुल्हन ने जवाब दिया, अम्मी, लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, मुझे अपने रब को राज़ी करना है। इतना कहकर वो लड़की वज़ू के लिए चली गई और वज़ू करने के बाद वज़ू कर लिया और उसका सारा मेकअप हो चुका था वज़ू करते वक्त। फिर वो लड़की नमाज के लिए आकर खड़ी हो गई।
उसे किसी का मतलब इस बात से कोई फ़िक्र नहीं थी कि वो कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी, उसे सिर्फ अपने रब का डर था। और वो जैसे वो आखिरी सजदा किया तो वो उठ न सकी। सजदे में ही उस लड़की का इंतकाल हो गया। जब काफ़ी देर तक दुल्हन नीचे नहीं आई तो उसकी माँ को फ़िक्र होने लगी। वो कमरे में चले गई। दुल्हन सजदे में थी। काफ़ी देर के बाद भी जब वो सजदे से नहीं उठी तो उसकी माँ उसके करीब जाकर हिलाने लगी। जैसे ही देखा कि उसका इंतकाल हो चुका था तो उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। प्यारे दोस्तों, ये वो वाक़या है उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जो इस दुनिया में खूबसूरत बनने के लिए अपने रब को भूल चुके हैं। किसी ने क्या खूबी कहा है, इस्लाम की शहज़ादी की खूबसूरती उसके 5 वक्त का वुज़ू का पानी है। खूबसूरती के लिए हमारे दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि वो 15 निशानियाँ कौन सी हैं जिससे आती है और परेशानियाँ होती है। दोस्तों, अगर ऐसे आपके साथ भी होता है कि आपकी कमाई फिर भी आपके पास पैसा नहीं रुकता है, ऐसे आपके पैसों में बरकत नहीं है, गलती पर गलती करते हैं, जैसे कि हम उन 15 निशानियों में से गलती कर रहे हैं और हमें वैसे ही असर मिल रहा है। अगर हम उन गलतियों में से एक भी गलती ना तो परेशानियाँ तो हमारे पास आसपास भी नहीं भटकेगी। अब हम बताते हैं वो 15 निशानी क्या है। जैसे कि नंबर 1 है लेटते वक्त एक टांग को दूसरी टांग पर रखना। नंबर 2 है टूटे हुए बर्तनों को। नंबर 3 है जैसे कि पानी वाला मटका या किसी चीज़ में भी पानी हो रखा हुआ उसे कभी मुँह लगा के ना पीना। नंबर 4 है पेड़ के। नंबर 5 है टूटी हुई कंघी से बाल बनाना। नंबर 6 है घर में कूड़ा कचरा जमा करना। नंबर 7 है से नाखून काटना। नंबर 8 है फजर की नमाज ना पढ़ना। दोस्तों, जब फजर की नमाज ना पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा तंगी आती है घर में। और नंबर 9 है झूठी कसम खाना। नंबर 10 है उल्टे लेट के सोना। नंबर 11 है मेहमान पर आने पर नाराज़ होना। नंबर 12 है औरतों को खड़े खड़े बाल संवारना। नंबर 13 है गुस्ल खाने में पेशाब करना। नंबर 14 है घर में बड़े लोगों को नीचे बिठाना और खुद जाकर ऊपर बैठ जाना। नंबर 15 है उल्टे हाथ से खाना पीना। प्यारे दोस्तों, ये वो 15 निशानी है जिनकी वजह से हमारे घर में गरीबी आती है और हमें परेशानियाँ वगैरह होती है। आप इंशाल्लाह इन 15 चीज़ों को अगर आप छोड़ देंगे तो आपके घर में इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला बरकत भी लाएगा और गरीबी को आपके आसपास कभी भड़कने भी नहीं देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम।